बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। नसीहत तो कीजिए मगर शर्मिंदा न करें। मकसद तो दस्तक देना है, ना कि दरवाज़ा तोड़ना। जिस घर के दरवाज़े रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर गए तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज हो जाए तो वहाँ रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। सही मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है जो मैंने आपको बताई है। दुआएं नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना देती हैं। मोजज़ात करना तो अल्लाह ताला का काम है, हमारा काम बहुत ही आसान है। दुआ और यकीन और सब्र। जब भी आप कोई वजीफ़ा करते हो तो दो बातें नहायत ज़रूरी हैं। एक तलब सादिक और दूसरा यकीन कामिल। अगर ये दोनों ना हो तो कामयाबी नामुमकिन है। कोई भी वजीफ़ा काम नहीं आता। माली मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी है या मकरूज़ हैं, इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना किसी पीर ने बताया, ना किसी फ़कीर ने बताया, बल्कि अल्लाह के हबीब इसको किया करते थे। आप भी करें, बहुत मुख्तसर है, सैकड़ों या हज़ारों की तादाद नहीं। अल्लाह के हबीब इसको हमेशा किया करते थे। आप बच्चों को भी सिखाएं, अहले खाना को भी बताएं। कुछ दिन करके तो देखें क्या अजब तासीर और क्या फ़वाइद हैं। दुनियावी फ़वाइद तो बेशुमार हैं ही, लेकिन आखिरत में भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सामीन, ये मसनून अमल है। नफल, सुन्नतें, फ़र्ज़, वितर, कोई नमाज हो उसको दोनों सजदों के दरमियान पढ़ना है। यानी एक सजदा करने के बाद जब आप बैठते हैं तो ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, और फिर दूसरा सजदा करना है। हर रकत में पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दोनों सजदों के दरमियान पढ़ते थे। आप इसको आदत बना लें, कदम ब कदम कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।